नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। किसान साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी विस्फोटक धांसू खबर जो आप आलू उत्पादक किसानों के लिए किसी भी जैकपॉट से कम नहीं है। तो किसान साथियों, दक्षिण भारत में इस साल का सबसे बड़ा और सबसे पहला समुद्री तूफान शक्ति ने दस्तक दे दी है और ये कल जो है चक्रवाती तूफान में जो है तब्दील हो जाएगा, जिसके चलते बीते 76 घंटे से अधिक समय से जारी भारी बारिश अब जो है रौद्र रूप जो है धारण कर लेगी। भारी बारिश ने आलू के बाजार में किसान साथियों तहलका मचा दिया, एक नया मोड़ ला दिया है। लेकिन किसान साथियों, यहां पर आप लोगों को थोड़ा धैर्य और पेशेंस का संयम देना पड़ेगा, क्योंकि इस मौके को बनाने से पहले आप लोगों को एक कड़वा सच जो मैं बताने जा रहा हूं उसे बखूबी जानना होगा, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी, आड़ती और कुछ यूट्यूबर भी कैसे मिलकर आप लोगों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आज हम इन लोगों के चौकस यानी गठजोड़ की सारी पोल जो है हम खोलेंगे। ये 13 से 14 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर जो है साबित हो जाएगी। तो किसान साथियों, अंत तक इस वीडियो में जो है आप लोग बने रहिए। किसान साथियों, साउथ में भारी बारिश ने इस समय पर ऐसा वज्रपात, ऐसा कहर बरपाया है कि आलू का बाजार पूरी तरीके से उफान पर है। हरी सब्जियों से लेकर दलहन, तिलहन समेत कई फसलों को किसान साथियों बड़े पैमाने पर नुकसान भारी बारिश की वजह से पहुंचा है। यहां खेत और सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। ट्रकों की आवाजाही जहां की तहां थम गई है और आगरा से जाने वाले कोल्ड स्टोरेज से माल पहुंचना बेहद जो है मुश्किल हो गया है। आलू का बीज भी सड़ने से बीज कारोबारियों को वहां करोड़ों का नुकसान भी जो है किसान साथियों पहुंच रहा है। तो वहीं आलू की खेती कर रहे किसानों को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी मेहनत पर, उनके खून पसीने से तैयार किए गए खेत और उन पर लगाई गई आलू की फसल बुरी तरीके से तहस नहस हो गई है और बीज खराब होने से किसान साथियों को बहुत बड़ा नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। इधर आलू की सप्लाई भी दिन प्रतिदिन कम हो रही है और साउथ की मंडियों में डिमांड आसमान छू रही है। अगर हम आज सादाबाद खंदौली में आलू के दामों को लेकर बात करें तो आलू के भाव 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा तक पहुंच गए हैं और बाजार के जो जानकार हैं, जो कोल्ड मालिक हैं, वो अब ये बताने भी लग गए हैं कि ये तेजी अब जो है आगे और दूनी रफ्तार से बढ़ेगी, क्योंकि साउथ में कर्नाटका में जो लगने वाली जो फसल है ना लोकल, जिसे हसन बोलते हैं, भारी बारिश के बाद इस पर जो है संकट के बादल जो है किसान साथियों मंडरा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर बीज कारोबारियों को नुकसान पहुंच रहा है, किसानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। तो वही मौसम विभाग ने अगले 15 दिन तक भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। ऐसे में ये फसल जो है किसान साथियों, मुझे नहीं लगता है कि ये समय पर लग पाएगी और यह समय पर आ पाएगी। ये मौका किसान साथियों आपकी मेहनत को चांदी में बदलने का है, लेकिन यहां पर आप लोगों को कुछ लोग आपकी इस मेहनत की कमाई पर गिद्ध जैसी नजरें गड़ाए बैठे हैं। किसान साथियों, उनके खेल को आप लोग समझिए, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज, व्यापारी, आड़तियों का गठजोड़ एक सबसे बड़ा कड़वा सच है। जब भी किसान साथियों आलू के दाम चढ़ते हैं तो कोल्ड स्टोरेज संचालक, व्यापारी, आड़ती, मैनेजर, मुनीम एकजुट होकर आपकी मेहनत पर डाका डालने की एक बहुत बड़ी घिनौनी साजिश जो है रच देते हैं। इनका मकसद साफ है, आपको कम दाम पर आलू बेचने के लिए मजबूर करना। इनके हथकंडे अगर आप सुनेंगे ना तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगे। लेकिन आप तो कोल्ड पे जाते हो, सभी को पता है किस तरीके से आप लोगों को डराते हैं। ये जो डर का खेल होता है ना, कोल्ड स्टोरेज वाले जब आप कोल्ड स्टोरेज पहुंचते हैं तो जब यही कहते हैं जल्दी माल निकाल लो, वरना आलू का तो कुछ गड़बड़ ही नजर आ रहा है, आलू का भविष्य खराब है, और अगर आप अभी नहीं निकाल पाए तो आपका आलू खराब हो जाएगा, तो फिर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये बस आप लोगों को डराने का एक तरीका होता है, ताकि किसान साथियों आप इनके चंगुल में फंसकर, इनकी बातों में आकर जल्दबाजी में सस्ते में आलू जो है बेच जाते हैं। किसान साथियों, ये कोल्ड मालिक, मैनेजर, व्यापारी, मुनीम सभी लोग क्वालिटी का बहाना बनाते हैं। ये लोग आपके बढ़िया से बढ़िया आलू को देखकर कहते हैं कि इसमें स्क्रैच है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, मतलब कोई ना कोई कर्मी इसमें निकाल देते हैं, इसे कोई नहीं खरीदेगा, ऐसी बोलते हैं, जिससे आपका मनोबल टूटता है। जबकि आपका माल एकदम
टॉप सुपर क्वालिटी का होता है। ये दाम कम करने की इन लोगों की एक चाल होती है। आड़तियों की सांठगांठ भी इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मंडी में कुछ आड़ती और व्यापारी मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपको लगे कि बाजार में तो डिमांड है ही नहीं। ये लोग आपस में सेटिंग करके दाम नीचे रखते हैं ताकि आप मजबूरी में सस्ते में बेच जाएं। और किसान साथियों, इन लोगों का प्रोपेगेंडा आपने देखा था। एक आलू संदेश अखबार है, वैसे दलाल का अखबार है, उसने कहा था कि जिनका लोगों के पास में, इनके हाथों में आलू नहीं है, वही ज्ञान जो है ज्यादा फैल रहे हैं। अफवाहों की बौछारों का दौर भी जारी है। ये लोग मंडी में या तो फोन पर यह ऐसी खबरें फैलाते हैं कि साउथ से बहुत ज्यादा माल आ रहा है, बाजार बहुत जल्दी गिरने वाला है। ये सब किसान साथियों आप लोगों को घबराने और जल्दी बेचने के लिए उकसाने का सबसे बड़ा खेल इन लोगों के द्वारा जो है खेला जाता है। किसान भाइयों, ये गठजोड़ आपकी मेहनत की कमाई को लूटने की सबसे बड़ी साजिश है। लेकिन अभी तो और सच जो है बाकी है, क्योंकि इसमें कुछ यूट्यूबरों की भी भूमिका बेहद संदिग्ध है और ये लोग इन लोगों के खेल में जो है शामिल हैं। लाखों रुपए लेकर करोड़ों रुपए को इनको फायदा पहुंचाते हैं। किसान साथियों, यूट्यूबरों की संलिप्तता किसान विरोधी मानसिकता का सबसे बड़ा स्पष्टीकरण होता है, क्योंकि इनकी मानसिकता का खुलासा होना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्योंकि किसान साथियों, कुछ यूट्यूबर जो है खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बताते हैं। किसान साथियों, असल में इस गठजोड़ का एक सबसे बड़ा हिस्सा बनकर ये इस समय पर उभर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं किसान साथियों, जैसे कि आप लोगों को गलत जानकारी का प्रचार प्रसार जो है करते हैं। जैसे अलीगढ़ जैसी मंडी में पहुंच जाते हैं, ओल्ड मालिकों की भाषा बोलते हैं, व्यापारियों की भाषा बोलते हैं और उनके साथ मिलकर ऐसी गलत नेगेटिव खबरें फैलाते हैं, जैसे कि बाजार गिरने वाला है, हमने तो ये कहा था, देखो कुछ लोगों ने ये कहा था, या जल्दी बेच दो वरना ये घाटा हो जाएगा। ये लोग ऐसी वीडियोस बनाकर आपके दिमाग में इस कदर भय भर देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अन्य यूट्यूबर जो है झूठ बोल रहे हैं, यही सही बोल रहे हैं। किसान साथियों, इनकी कई प्रायोजित वीडियो भी सामने आती हैं। कई बार ये यूट्यूबर व्यापारियों और आड़तियों से पैसे लेकर उनके हित में लगातार बात करते हैं। जैसा ये बोलते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और आप लोगों को डराते हैं। आप लोगों को ये सलाह देते हैं कि अभी बेच दो, बाद में नुकसान होगा, ताकि व्यापारी सस्ते में माल खरीद सके और एक मोटा मुनाफा जो है कमा सके। किसानों को ये भटकाना भी चाहते हैं। किसान साथियों, अक्सर कई यूट्यूबर जो हैं एक ऐसा चमकदार दावा करता हुआ वीडियो बना देते हैं जिसमें आप लोगों को सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलता है। ये दिखाते हैं कि ये लोग जो हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन असल में इनकी मानसिकता किसान विरोधी होती है। क्योंकि जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, जिनसे हमेशा आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। लेकिन किसान भाइयों, ऐसे यूट्यूबरों से आप लोग सावधान रहिए। हर वीडियो पर आंख मूंद कर इनकी पे भरोसा मत कीजिए। जो चैनल सचमुच आपके हित में बात कर रहा है, जो आप लोगों को डराने की बजाय आप लोगों का मनोबल, आप लोगों की हिम्मत, आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, तो जैसे आप जो है यूट्यूबर चैनलों के साथ जो है जुड़ सकते हैं। अगर किसान साथियों, अगर हम इनके और भी पोल खोलें तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। किसानों को डराने और गुमराह करने की चालें भी इनके द्वारा चली जाती हैं। चलो किसान साथियों, इन सबके हथकंडे को और जो ज्यादा जो है हम करीब से जो है समझने का प्रयास करते हैं। झूठी समय सीमा, जिस तरीके से पिछली साल एक पलटू राम ने तमाम ऐसी वीडियो डाली थी जिससे आप लोगों का मन काफी उछट हुआ था। कोल्ड स्टोरेज वाले बोल देते हैं कि अगले हफ्ते तक माल निकाल लो वरना जगह खाली करनी पड़ेगी। ये बस आप लोगों को जल्दबाजी में बेचने के लिए डराने की एक चाल होती है। पिछले साल पलटू राम ने क्या क्या गुड़ खिलाए थे आप लोगों को पता है। अक्टूबर के बाद में कोल्ड नहीं चलेंगे, मैंने तो ये कहा था कि आलू निकालो, आलू का ये हो जाएगा, या कुएं में डूब मरो, या कल के दुश्मन हो। और ये यही यूट्यूबर जो है बिक्री का दवा बनाते हैं। मंडी में आड़ती और व्यापारी कहते हैं कि हमारे साथ सौदा करो वरना तुम्हारा माल हम नहीं बेचेंगे। ये सीधे सीधे डराने का एक बहुत बड़ा खेल होता है। इधर किसान साथियों, कुछ लोग जो है अफवाहों का जाल भी जो है बुन लेते हैं। ये लोग मंडी में गपशप या सोशल मीडिया पर खबर ऐसे फैलाते हैं जैसे अब आलू में कुछ होना ही नहीं है, यानी कि बाजार क्रैश होने वाला है या डिमांड खत्म हो गई है। या कुछ यूट्यूबर भी इन लोगों के साथ जो है अफवाहों को फैलाने में बहुत बढ़ चढ़कर हवा देते हैं ताकि आप घबराकर सस्ती दरों पर किसान साथियों आलू बेच दो। ये सारा खेल आपकी मेहनत को कम दाम में हथियाने का किसान साथियों एक सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन किसान साथियों, अब बारी आप लोगों की है इनके खेल को पलटने की। क्योंकि किसान साथियों, आपने सभी यूट्यूबर देख लिए,
सभी आप लोगों को आलू निकलवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सोनू चौधरी ने तो कभी नहीं कहा है ना। आप लोगों को मैं सलाह यही दूंगा, हमेशा जागरूक बनो, हिम्मत रखो। किसान साथियों, ये गठजोड़ आप लोगों को डराकर, धमकाकर, भयग्रस्त करके कि लूटना चाहता है या लुटवाना चाहता है, लेकिन किसान साथियों, आप आलू के शेर हो, खेतों के भी शेर हो। इनके खेल को नाकाम करने के लिए आपको हमारी ये सलाह रहेगी कि बाजार की नब्ज को जो है पकड़ लो, रोजाना मंडी के भाव चेक करो। जैसे मेरे द्वारा आप लोगों को सुबह सुबह 7 बजे दिल्ली आजादपुर मंडी के रेट टॉप क्वालिटी आलू के बता दिए जाते हैं, कानपुर मंडी के मैं बता देता हूं आप लोगों को जयपुर मंडी के सारे रेटों को मैं जो है बता देता हूं सुबह की वीडियो में। और किसान साथियों, ताजा अपडेट जो लेते रहो, क्योंकि अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में बारिश का एक लंबा स्पेल चलेगा, तो आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है, आप लोगों को सबसे ज्यादा धैर्य रखना है, यही आप लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। माल की क्वालिटी आपके खुद मजबूत है, आप लोग जानते हैं कि आपने आलू का उत्पादन कैसे किया है। अगर कोई कोल्ड स्टोरेज वाला खराब माल का बहाना बनाए तो उसकी बातों को आंख मूंद कर मत मानो। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को एक बात ये भी दूंगा कि निर्यात होने की वजह से आलू में भी चमक है, साउथ में भी आलू की अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। ये भारी बारिश साउथ में होना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस जो है बन जाएगी। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि सभी किसान साथी अपने हक के लिए एकजुट हो जाओ, किसी की सस्ती दरों पर ना बिक पाए। कई किसान ऐसे होते हैं कि हमारा तेज बिक जाए, दूसरे का जो है सबसे सस्ता जो है बिक जाए। अब किसान साथियों, आप लोगों को थोड़ा धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि अभी बाजार में तेजी का दौर जो है थोड़ा स्तर पर 50 या 30 से 50 रुपए की तेजी कोल्ड स्टोरेज पर आई है। अगर तुम्हारा माल कोल्ड स्टोर में सुरक्षित है और कोल्ड स्टोरेज की क्वालिटी बढ़िया है तो आप लोगों को थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि अब साउथ की बारिश होना आप लोगों को बेहतर दाम जो है दिला सकती है, क्योंकि इधर हसन भी कम लेट लगेगी, अगर लगी भी तो, और फिर एक बड़े क्षेत्रफल में जो पिछली सालों में लगती आई है वो जो है कम एरिया में जो है लगेगी। तो ऐसे में इसका पूरा पूरा फायदा जो है आप लोगों को मिलेगा। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों के अंदर डर और भय पैदा करते हैं ऐसे यूट्यूबरों से आप जो है सावधान रहिए। तो किसान साथियों, ये आप लोगों के लिए जो बारिश है ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं है। और किसान साथियों, साउथ की बारिश की खबर, कोल्ड स्टोरेज व्यापारी, आड़तियों और कुछ यूट्यूबर की सच्चाई जो आज मैंने आप लोगों को बताई है, ये लोग आपकी मेहनत पर डाका डालना चाहते हैं। तो आप लोगों को इन लोगों से विशेष सुरक्षित रहना है, क्योंकि असली हीरो आप हो, आपने 4 महीने मेहनत की है। और किसान साथियों, जैसा कि साउथ में बारिश हो रही है, समुद्री चक्रवाती तूफान है जिसे शक्ति नाम दिया है, उसका एक लंबा स्पेल चलेगा। तो ऐसे में आप लोगों को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आलू के रेटों में तेजी के रूप में मिल सकती है। और मेरा एक अनुमान है कि यदि आप लोग थोड़ा धैर्य रख लें, आलू बिक्री में इन लोगों का साथ ना दें, तो निश्चित तौर पर 1000-1200 रुपए के रेट अब जो है जून या जुलाई में कहीं नहीं गए। आलू आपका कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है, ज्यादा हाय तौबा ना मचाएं, क्योंकि ये लोगों का मकसद ही आप लोगों को लूटने का होता है। किसान साथियों, अब आप लोगों को निर्यात का भी असर मिलेगा। बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं कि तुम बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो, बिल्कुल करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे पास में पूरा भंडार है। मेरे पास में तमाम ऐसे लोगों के सपने हैं, तमाम उन लोगों की कल्पना है, तमाम उन लोगों की आकांक्षाएं, जिसे मैं अकेले दम पर हकीकत में तब्दील करने का मादा रखता हूं। मैं कोई वैभव शर्मा नहीं हूं, ना मैं विकास गौड़ हूं, ना मैं के भारद्वाज हूं, ना मैं कोई और हूं। मैं सोनू चौधरी हूं। मैं अपनी बातों पर ही विश्वास करता हूं, मैं किसी की भी नहीं सुनता, क्योंकि मेरा नेटवर्क इन लोगों के नेटवर्क से लाखों गुना बेहतर है और मजबूत है। ये लोग आप लोगों को जब बताते हैं जब आलू में तेजी आती है, ये लोग आप लोगों को तब बताते हैं जब जो है कुछ होना हो गया होता है, लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों को वो बातें पहले ही बता देता है जो भविष्य में होने वाली होती हैं। और कुछ लोगों को सोनू चौधरी इसी बात से जो है बुरा लगता है कि सोनू चौधरी उन लोगों की पोल खोलता रहता है। कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो दाल रोटी की जुगाड़ करते हैं, एक कोल्ड से दूसरे कोल्ड में जाते हैं, लेकिन किसान साथी वहां पर कह देते हैं भाई सोनू चौधरी ने बताया। तो अब ऐसे लोग जो हैं सोनू चौधरी के खिलाफ खड़े हुए थे। और किसान साथी सोनू चौधरी के खिलाफ वही खड़ा होगा जिसकी मां एक और बाप 100 होंगे। क्योंकि किसान साथियों, हम तो खुल्लम खुल्ला नंगा नाच करते हैं लोगों के साथ में, तुम्हारी इन्हें इनकी औकात दिखा देते हैं कि तुम कितने पानी में हो। आज कोई भी यूट्यूबर साउथ में हो रही भारी बारिश की चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें आप लोगों का फायदा है।
हसन कम लगेगी, बीज सड़ रहा है, किसानों को नुकसान हो रहा है, तो वो दूसरी फसलों पर डाइवर्ट होंगे। और किसान साथियों, आज अगर देखें तो 21 मई 2025 हो गई और ये लंबा स्पेल अभी चलेगा, तो निश्चित तौर पर जो लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि हम जो है हसन को ले आएंगे, कहां से ले आओगे? तुम्हारा बाप गढ़े जब ही तो आएगा। तो ऐसे लोगों से भी आप सावधान रहिए। ऐसी ये लोकल फसलें जिन कहां से आती हैं, कैसे चली जाती हैं, पता ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हसन में जो आलू लगता है किसान साथियों, वो आलू लगता है सम तापमान पर। अगर यहां पर बारिश ज्यादा होती है तो आलू कारोबारियों को, आलू किसानों को, बीज कारोबारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है हो जाता है। अगर धूप ज्यादा होती है यानी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो फिर दोनों ही स्थिति में बारिश और गर्मी का यानी सर्द गर्म आलू के लिए काल का गाल बन जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। डरता वो है जो पहले से ही हार मान ली हो। आप छत्री हो, आपने 4 महीने मेहनत की है, तो आप लोग इसके हकदार हो, और वो भी वास्तविक रूप से। तो आप लोग बिना घबराए इन चीजों पर फोकस किया कीजिए जो सोनू चौधरी बताता है। मेरा काम आप लोगों के आलू को न तो बिकवाना है न रुकवाना है। आलू आपको बिकना है, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि आपका 750-800 रुपए कट्टे का तो लागत आती है, तो क्यों ना आप लोगों को आलू के सही रेट मिल जाए, 1000-1200 या ऊपर भी। तो जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि साउथ में दलान तिलाना हरी सब्जियों की फसल वो अन्य चौपट हो रही हैं, तो इसकी तो द्वार खुल रहे हैं ना। हमारा आलू का है कोल्ड में, और रास्ते में जो है भारी बारिश, बाढ़ जैसी स्थितियां, रोड ब्लॉक पड़े हुए हैं। अब साउथ में हरी सब्जियों की सप्लाई कहां से होगी? सब पूरा दारोमदार कहां आएगा? आलू पे। और आलू वहां होता नहीं है, तो दाम तो बढ़ने बढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग अगर सतर्क नहीं हुए तो लुटेरों का पूरा गैंग बैठा हुआ है। देख रहे हो आप कोल्ड स्टोरों पर, देख रहे हो अपने आलू के सैंपल लगवाते समय। लेकिन थोड़ा सुधार भी तो करो। इन लोगों का क्या है, आज की डेट में डंप भी खत्म हो चुका, कॉलर भी खत्म हो चुके। अब तो पूरी डिमांड आप लोगों के आलू पर है, और इधर बारिश, गोल्डन की अपॉर्चुनिटी आपके लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। और किसान साथियों, जो कोल्ड मालिक और जो व्यापारी बोल रहे हैं आलू में कुछ नहीं होना है, इस कान से सुनो, इस कान से उतारो। क्योंकि ये लोगों का क्या है, कोल्ड स्टोरेज में आलू तो बहुत कम आया है, 50, 55, 60, 65 इतना ही है। कोई किसी कोल्ड स्टोरेज में बहुत बड़ी मुश्किल खींच की मारी है तो 65%। आलम पर कोल्ड ससुरों के खाली पड़े हैं। और किसान साथी स्थिति ऐसी है जैसे बीज के समय पर हम जो है निकालते हैं ना, तो चैम्बर के चैम्बर खाली मिलते हैं। अब देखिए, इन लोगों की समस्या यह है कि आलू चाहे 50% हो या 65%, लेकिन बिजली 100% जा रही है, गैस 100% जा रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो कूलिंग सिस्टम ज्यादा चलाने पड़ रहे हैं। अब ऐसे में ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इसका जो है बेनिफिट किसानों को मिले। ये लोग चाह रहे हैं कि पहले अपना खर्चा निकाल लो जो खर्च हो रहा है। तो इसीलिए ये माहौल ड्रामा यूट्यूबरों के सारे रचा जा रहा है। बहरहाल किसान साथियों, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अत्यधिक मात्रा में शेयर करना, जिससे ऐसे यूट्यूबर जो दलाल, जो व्यापारियों की भाषा बोलते हैं, आड़तियों की भाषा बोलते हैं, जो आप लोगों को हमेशा डराते धमकाते रहते हैं, उनको उनकी औकात, उनकी जमीन महसूस होनी चाहिए। धन्यवाद किसान साथियों।